ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विश्रयेऽङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं पवेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हुए हम मंडोपनिषद अध्याय 1 खंड 1 का 7वां मंत्र से पढ़ते हैं। आगे चला गया मेरा। यथा अर्णनाभिः सृजति गृह्यति च यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति। 7वां यह लगाया नहीं है, आपने लगा दिया है, लगा दिया। 7वां मंत्र में पढ़ रहा हूँ। खंड 1 अध्याय 1 मुंडक 1 खंड 1 दोबारा पढ़ते हैं। यथा अर्णनाभिः सृजति गृह्यति च यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति यथा शतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवति विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम् अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकाकर्मसु चामृतम्
कर्म सुचान्विता य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते रूपम् अन्नं च जायते। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडके प्रथम खंडः समाप्त। बस यहीं तक है। मतलब यही तक है। इसी की आगे इतने व्याख्या करेंगे बस। हाँ बस इतना ही है। तो आधा घंटा लगेगा। अरे नहीं लग जाएगा पूरा। आठवां पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते जाइए। कल कितना पढ़ाया था ध्यान है? 8वां पढ़ा रहे हैं। आपको मिलता क्यों नहीं है? इसका मतलब बेल जाता है, छोटा अक्षर है इसलिए थोड़ा सा देखने नहीं उसका कारण ये भी है ना। देखो यह कोई भी पुस्तक हो हमेशा अगर पलटा जाता है ना, अब घर पर तो पढ़ना होता नहीं, घर पर पुस्तक भी नहीं है, तो इसलिए नहीं मिलता है। और हम लोग हमेशा पलटे जाते हैं इसलिए पता रहता कौन सा कहाँ है, ये चक्कर है और कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता जाएगा तब होगा। यहाँ पर अंगिरस ऋषि जो है आचार्य के रूप में है और शिष्य के रूप में शौनक मुनि है। यह अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के अंतर्गत प्रथम सबसे पहले बताया कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। अपरा विद्या जो है वह उससे हम इस लोक और उस लोक यानी अमर्त्य लोक मरने के बाद जिस लोक को प्राप्त करते हैं, दोनों लोकों में जो भी सुख सुविधा हम चाहते हैं वह सब हम प्राप्त कर सकते हैं। यह अपरा विद्या का इतना ही फल है। इससे आगे का फल अपरा विद्या से आप प्राप्त नहीं कर सकते। परा विद्या जो है वह अक्षर तत्व है, उसका वह बोध करा देती है। अक्षर तत्व का क्या, कौन सा अक्षर तत्व है, उसके लिए पीछे की ऋचा में 6ठे मंत्र में बता दिया गया था कि जत जत तत अदेशम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोतम पाणिपादम नित्यो विभु नित्यो विभु सर्वगतम तद सर्वगतम सूक्ष्म तद अव्ययम तद नहीं जत तद नहीं होगा, उसकी जत अव्ययम जत अगला क्या है, जत अव्ययम जत भूत जोनिम परिपश्यंत धीरा। यह उस अक्षर ब्रह्म तत्व का लक्षण बताया गया है। अक्षर ब्रह्म तत्व कैसा है। अब इस जो अक्षर तत्व का वर्णन करते हुए यह बताया गया कि जत भूत जोनिम वह समस्त प्राणियों के उत्पन्न होने का भी कारण है। तो इस चीज को स्पष्ट करने के लिए 7वां मंत्र, अरे 8वां मंत्र आया। इस जत 7वां मंत्र आया तो 7वां मंत्र में कैसा हुआ कि कैसे उत्पन्न हुआ, तो बताया इन्होंने 3 प्रकार का इसमें आपको दृष्टांत दिया। पहला दृष्टांत दिया जैसे मकड़ी होती है अपने मुख से ही लाल निकाल करके अपने घर का सृजन करती है और बाद में कुछ देर रुकती है रहती है और बाद में उसको अपने अंदर लीन भी कर जाती है। दूसरा अथवा यह समझें कि जैसे पृथ्वी में औषधियां पैदा होती हैं और उसी प्रकार से यह अक्षर तत्व इस सृष्टि का रचना किया। यह समझें। तीसरा दृष्टांत यह दिया गया क्या कि जैसे
राजा का नहीं नहीं, तीसरा दृष्टांत यह नहीं है। तीसरा दृष्टांत है जैसे शरीर में रुएं पैदा होती हैं, बाल पर्दे होते हैं, मतलब चेतन से जड़ पैदा हो रहा है, उस प्रकार से आप समझें। पहले दृष्टांत में तो यह स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस मकड़ी का कोई न कोई प्रयोजन होता है, क्योंकि उसके लार से कोई जीव फंस जाता है, उसको खा लेती है। तो प्रश्न यह हुआ, क्या इसी प्रकार से वह ब्रह्म सृष्टि का सृजन करता, उसका भी कोई प्रयोजन है? तो कहती है नहीं। फिर दूसरा इसके लिए श्रुति माँ दृष्टांत देती है कि नहीं, जैसे पृथ्वी से सभी पैदा होती है। वहां पर भी प्रश्न आ गया, शंका आ गया कि पृथ्वी तो जड़ है, तो जड़ से चेतन कैसे पैदा हो सकता है? तो फिर दृष्टांत फिर श्रुति माँ देती हैं कि नहीं, जैसे शरीर में रूहें पैदा होती हैं, केश होते हैं, और केश का मतलब बाल या नाखून बढ़ती रहती हैं। अगर कोई शरीर भी विद्यमान भी है और जीवित है, तो ये सब चलता रहता है। क्योंकि शरीर चेतन है और उससे यह जड़ पदार्थ, असत पदार्थ, जड़ पदार्थ पैदा हो रही है। इस प्रकार से दे दिया गया। फिर यहाँ पर जो यह भूत जोनिम, तद्भूत जोनिम जो आया था, उसी के विस्तार करते हुए फिर सृष्टि का आगे बताते हैं कि तपस्या चीयते, कैसे पैदा हुआ? तो तपस्या से चीयते, 8वां मंत्र ये बताया गया था। तपस्या का मतलब क्या हुआ? ज्ञान और इच्छा शक्ति से वह युक्त हुआ। कौन? वही अक्षर ब्रह्म, जिसका लक्षण यह 6ठे मंत्र में दिया गया। ठीक है ना? जो अदृश्य है, जिसको जो अनुभव में नहीं आ सकता है, अग्राह है, जो कर्मेंद्रियों से पकड़ में भी नहीं जा सकता, जिसका कोई गोत्र भी नहीं है, जिसका कोई बाण नहीं है, जिसके न तो हाथ पैर नहीं है, न चक्षु श्रोत इत्यादि कुछ भी नहीं है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, वही ब्रह्म जो है क्या करता है कि अपने अंदर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को लेकर के अपने से नीचे उतरता है। फिर उसकी इच्छा होती है क्या? हम एक से बहुत से हो जाएं। तो क्या होता है उससे? चीयते, चीयते का मतलब फूलना होता है, फूल जाता है। जैसे एक अंकुरित एक बीज जो है, जैसे हम मिट्टी में मिला दे या पानी में उसको रख दे तो फूल जाता है अंकुर निकलने के पहले, यानी वह अव्यक्त अवस्था में आ जाता है। वैसे ही वह ब्रह्म जो है अव्यक्त अवस्था, यानी प्रकृति को पैदा करता है अव्यक्त, या उसी को दूसरे रूप में वेदांत में हम माया को लेते हैं, तो माया का शक्ति का सृजन करता है। अब वहां से क्या हुआ? ततो अन्नम अभिजायते, यहाँ पर अन्न का अर्थ हमें लेना है कि अन्न से ही वह यहाँ पर जो प्रकृति होती है, इसको अन्न से ही उस प्रकृति की बात की जा रही, उस प्रकृति की, जैसे कि वह ब्रह्म जो है जब फूला, तो यानी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति को लेकर के जब इच्छा पैदा करता है, तो प्रकृति को अव्यक्त के रूप में आ जाता है, अव्यक्त प्रकृति या माया के रूप में। अन्नात प्राणो माना। अब उस प्रकृति से फिर क्या होता है? प्राण, प्राण का मतलब समष्टि प्राण या हिरण्यगर्भ का मतलब है हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। और फिर हिरण्यगर्भ से क्या हुआ? मन सत्यम, मन सत्यम का मतलब प्रत्येक जीव हुए, जीव एक एक जीव हुए। लोका, और जीव हो गए तो उनके रहने के लिए, कर्म का भोग करने के लिए लोक चाहिए, तो 14 प्रकार के लोक हुए। कर्मसु, फिर उसके बाद लोक हो गए, तो उनके जो पिछले कर्म थे वह कर्म करना उन्होंने शुरू कर दिया। च अमृतम, अमृतम का अर्थ है जो कर्मों का फल है, वह फल भी उनको मिलना शुरू हो गया। वह अमृतम क्या है? उनका वही सुख और दुख। इसको आगे विस्तार में इसी में भाष्य में बताया गया है। भाष्य में बताया गया है। यहाँ पर भाष्य में इसको जहां तक हुआ था उसके आगे हम ले लेते हैं। हाँ, यह आया था कि यह जो कैसे हुआ, किसका डिफिनीशन है? हिरण्यगर्भ का डिफिनीशन है।
हिरण्यगर्भ का बताते हैं। ब्रह्मणो ज्ञान क्रिया, अभी बताया था ना, यह हिरण्यगर्भ कौन हुआ? प्राण का ही नाम हिरण्यगर्भ दिया गया। इसी को इसीलिए इसको कहते हैं सूत्रात्मा भी। छांदोग्योपनिषद में आता है कि यह प्राण की ही उपासना करना, मतलब यह भी एक उपासना के रूप में प्राण की उपासना बताया गया है। तो ज्ञान क्रिया और इच्छा शक्ति, यह दोनों से अधिष्ठित हुआ। इसका मतलब क्या है? जो आपके अंदर शक्ति है, जो भी ज्ञान है, बल है, उसी प्रकार से आपसे जो कोई वस्तु उत्पन्न होगी तो उसके अंदर भी वही गुण होंगी। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न हुई तो आकाश का गुण शब्द जो है वायु में भी निहित है ना? कम मात्रा में होगा, ठीक है, लेकिन शब्द का गुण है। वायु का अपना गुण भी होगा और आकाश का। यह क्या बात है? डेली आता है, ठीक, डेली छिका रहा। इसका मतलब अभी अच्छा, तो हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? जहां पर यह ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति भी होती है। क्यों होती है? कि ब्रह्मा के द्वारा ही, ब्रह्म के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए वह शक्तियां जो है, मतलब ब्रह्म से क्या हुआ? वह प्रकृति हुई, प्रकृति से अन्य व्यक्त, और उससे फिर ये हिरण्यगर्भ। ये तो ज्ञान क्रिया शक्ति को लेकर के जगत साधारणो, यह जगत साधारणो अविद्या, और क्या है? साधारण सृष्टि का उत्पन्न होता है जहां पर अविद्या है। अविद्या का मतलब क्या हुआ? वही अज्ञान। कामनाएं है, कर्म है, सारे समस्त भूत समुदाय है, जितने भी प्राणी हैं सभी का भूत समुदायों का बीज है, और वही अंकुरो जगत आत्मा, और वही जो है अंकुर रूप में। पहले जैसे बीज को किसी अन्न को डाला, फूला पानी में या जमीन में डाला, फूलने के बाद क्या होगा? दूसरे तीसरे दिन अंकुर आ जाएगा, तो वो अंकुरित आ गया, अंकुरित हो गया, इसका मतलब व्यक्त अवस्था में है। तो इसका मतलब यहां से अगर समझना चाहें तो वही ब्रह्म पहले अव्यक्त अवस्था में क्या हुआ? वह प्रकृति के रूप में, माया के रूप में, या प्रकृति के रूप में या अव्यक्त के रूप में आया, और या माया के रूप में, और वहां से फिर जो है वह हिरण्यगर्भ के रूप में, या सूत्रात्मा उसको कहते हैं, उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं पुराणों में, उसी को दक्ष के पिता का नाम क्या था? दक्ष के पिता, अरे प्रजापति, उनका उपनाम, तो प्रजापति भी उसी को कहते हैं, हिरण्यगर्भ को ही कहते हैं। यही एक चीज समझने की है। और हिरण्यगर्भ क्या है? जहां पर अविद्या भी है, कामनाएं हैं, कर्म है, और कर्मों का जितने भी बीज समुदाय हैं, भूत समुदाय, सभी का बीज भी है, ठीक है ना? यह उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, सब कुछ है। हाँ, तीनों चीज नहीं हुआ, अविद्या, कामना, कर्म और सभी जीवों का भी। इसका मतलब आप आते हैं तो वहीं से आते हैं, और लीन होंगे तो उसी में हिरण्यगर्भ में लीन बन जाएंगे। उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं पुराण में, उसी को सूत्रात्मा भी कहते हैं उपनिषद में, उसी को प्रजापति भी कहते हैं, ये इसलिए। और वहां से क्या हुआ? अंकुरो जगत आत्मा अभिजायत इत्य अनुषंग, और वहां से क्या होता है? यह जगत जो है यह स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। तस्मात उस स्थूल भाव से, यानी उस हिरण्यगर्भ से प्राण, वो जो प्राण है या हिरण्यगर्भ कहिए, उससे क्या होता है? मन उत्पन्न हुआ। मन का मतलब समस्त जीव व्यष्टि। वहां पर तो समष्टि सृष्टि की बात आई, अब यहाँ पर व्यष्टि सृष्टि शुरू हुई। व्यष्टि में मन का डिफिनेशन क्या दिया? मन आख्यम संकल्प विकल्प संशय निर्णयात्मक अभिजायति। वह चीज जहां पर संकल्प होता है, विकल्प होता है, आपके मन में वृत्ति आती है तो यह चीज करना चाहिए, उसका फिर विकल्प उठ जाता है कि यह इसके करने के दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। जैसे यहाँ से प्रयागराज जाना है, एक संकल्प आया मन में, जाना है, कुंभ का मेला है, जाना है, तो विकल्प हो गया, एक तो जाने का हवाई जहाज से जाए, या किसी ट्रेन से जाए, या अपनी गाड़ी लेकर के जाए, या टैक्सी करके जाए।
या पैदल जाए। इस यह विकल्प का निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। तो अंतःकरण का उत्पन्न होना, अंतःकरण में सारी चीजें होती हैं। तो मन उसी को कहते हैं जहां पर यह सब सारी क्रियाएं होती हैं। और उससे क्या हुआ? सत्यम, उस मन से क्या हुआ? सत्यम सत्याख्यम, सत्यम का डेफिनेशन दिया, ततो अपि संकल्पो संकल्पात्म मनस मनस, उसी मन से सत्य प्रकट हुआ। सत्यम का डेफिनेशन दिया सत्याख्यम, सत्याख्यम का मतलब यह वही, उसी से, मन से ही, उसी से क्या हुआ? पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, पांचों महाभूत भी उसी से पैदा होते हैं। तस्मात् सत्याख्यात भूत पंचका दंड क्रमेण सप्तलोका भूयादयः। फिर उसी इन्हीं पंच महाभूतों से, क्योंकि सब प्रकार के जीव पैदा हो गए थे, तो सभी जीवों को रहने के लिए फिर क्या हुआ? वहां पर नाना प्रकार के लोक बन गए, 14 लोक बन गए। मृतलोक, भू भुवस्व महाजन तपः, सत्यम, और नीचे अतल वितल सुतल, तलातल रसातल महातल और पाताल, ये सब बन गए। अच्छा, अब लोग किसे कहते हैं? तो ये समझिए जहां पर मनुष्य कर्म करता है, अपने पिछले कर्मों के फलों को भोगता है, उसी को लोग कहते हैं। जहां पर कोई जीव रह रहा है, हाँ, जहां पर जीव रह रहा है और अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसी को लोग कहते हैं। जन्मांतर का सब कुछ है। जैसे कई ग्रहों पर जो है जल दिखाई देता है, समुद्र दिखाई देता है। चंद्रमा पर अभी पीछे आया था कि वो 25 फुट का समुद्र जमा, अरे बर्फ जमा हुआ। तो बर्फ के नीचे तो जल है ना, इसका मतलब होगा ना, तो जल होगा, इसका मतलब पृथ्वी होगा। जहाँ जल होगा, अरे जहाँ जल होगा वहां पर आपका जीव होंगे, किसी रूप में हो लेकिन जीव होंगे। इसीलिए यह वैज्ञानिक इसी हमारे वेदों का ही सहारा लेकर के बताते हैं कि क्या क्या है, उसी के अनुसार वो खोज करते हैं और खोज में अपनी सक्सेसफुल होते हैं। पहले से बताया गया, हमारे वेदों में सब कुछ बताया गया है। तेष मनु मनुष्यादि प्राणी बारासम क्रमेण कर्माणी, उन लोकों में यह जो जीव हैं या मनुष्य हैं, क्या अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हैं, अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो जैसे बताया गया है कि ब्राह्मण का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का, तो वह जो अपना वर्ण आश्रम है या ब्रह्मचर्य है, मतलब एक तो जाति का हो गया, ब्रह्मचर्य का क्या काम है, गृहस्थ का क्या काम है, वानप्रस्थ का, तो उसके अनुसार अपना काम करते हैं। यह लोक में ही होता है। लोक में काम करने के लिए है, मन संकल्प विकल्प करने के लिए है, और हिरणघर में सबका बीज होता है। अगला है कर्मसु च निमित्त भूतेषु अमृतम कर्मजम फलम। कह रहे हैं यह कर्म क्या करता है? कर्म का मतलब क्या है? कि जो निमित्त कर्म होता है, कर्मसु, उस कर्म से जो निमित्त फल होता है, वह फिर वह अमृत कहिए या उसी अमृत का क्या बताया गया कि इसका मतलब कर्म से जो फल होता है वो फल उत्पन्न होता है। जो आप कर्म करेंगे उससे फल होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने किसी को मार डाला, किसी की हत्या कर दी, तो इसका मतलब उसके लिए आपको फल मिलेगा। कर्म का फल निश्चित हो गया कि आपने किसी को मारा है तो आपको भी उसी प्रकार से कोई मारेगा। अब उसका फल कब मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है, तो उसके लिए उसी जन्म में मिले। यहाँ पर लिखा हुआ है जावत कर्माणि कल्प कोटि शतै अपि न विनश्यति। करोड़ों वर्षों तक, कल्पों तक कहीं भी रहोगे, वह कर्म खोज करके आपको फल देगा।
और क्या, तावत फलम न विनश्यति इत्यमृतम, वह जो अमृत पैदा होता है वह तब तक नष्ट नहीं होता है जब तक अपना फल पूर्ण रूप से न दे। जब अपना फल पूर्ण रूप से दे देता है तभी वह नष्ट होता है। मनुष्य जो नहीं, किसी जोनी में आप मनुष्य रहिए, चूहा बनिए, मच्छी बनिए, वहां भी भोगना पड़ेगा। कहीं भी रहिए आप, देखो जो आपने कर्म किया है किसी ने भी, उस कर्मों के कारण ही हमें जोनी मिलती है, क्योंकि हर एक जोनी में सब कर्म सभी प्रकार के भोग हम नहीं कर सकते हैं। अब मच्छर में जो जो हम भोग कर लेंगे वो मनुष्य जोनी में नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा कर्म का शेष होता है उसके अनुसार ही हमें जोनी मिलती है। जो अंतिम समय में वैसी इच्छा आ जाती है उस इच्छा के अनुसार हुआ जोनी मिलती है, और उन्हीं उन्हीं कर्मों के फलों को हम भोगते रहते हैं और कुछ नहीं भोगते हैं। जैसे अस्थि अस्थि करते जाइए, यहाँ पर यह चलिए ठीक है, लेकिन यह समझ जाइए कि अस्थि का मतलब क्या हुआ, मैं हूं। वृद्धा हो जाओगे तो अभी शरीर वृद्धा होगा लेकिन आप तो रहोगे ना, हाँ आप है ना, हा? मर जाएगा तो अभी शरीर तो है ना। यस, अस्थि 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 एक ऐसा शब्द ये चल रहा ना, यह के ठीक है ना। अस्थि हर चीजें हैं। यह शरीर में दो प्रकार का होता है जीव में, एक तो अस्थि है और अंतिम में विनश्यति यानी जन्म और मृत्यु। इन दोनों के बीच में चार चीजें और आती हैं। क्या आती हैं? यह होता है ना, शरीर बढ़ता है, बढ़ने के बाद अवस्था भी चेंज होता है, रोग होता है और फिर बीमारी, वृद्धा हो जाता है, तो चला जाता है। ये सब चीजें होती हैं। और भोग कब मिलता है? जिस भी स्टेज में, देखो इस संसार में यह निश्चित है कि मनुष्य का जो योनि पाया है ना, दो प्रकार के मनुष्य का योनि हुआ तो तीन अवस्था मान लो, एक बालकपन मान लो, एक युवा मान लो और एक वृद्ध मान लो, मोटा मोटा तीन मान लो। तो इस मनुष्य के योनि में उसी को मिलता है जिसने पाप और पुण्य लगभग बराबर किया है, लगभग बराबर किया। वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा, 40-60 भी हो सकता है, और 50-50 तो सभी का नहीं होगा, 50-55, अरे 55-45, 40-60, 35-65 इस प्रकार से होगा। तो किसी का जो पुण्य ज्यादा किया होगा उसका सुख ज्यादा मिलना है, और जो पाप किया होगा कम मिलेगा दुख। पाप का फल दुख मिलेगा और पुण्य का फल सुख। तो उसके तीन अवस्थाओं में से जिसका पुण्य ज्यादा होगा, दो अवस्था उसका सुखी होगा। अगर पहली दोनों अवस्थाएं सुखी हो गई, ये समझ जाइए तीसरी अवस्था उसका दुखी दुख होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है, और दुख तो भोगना ही पड़ेगा ना। पुण्य तो, पाप तो किया था तभी तो मनुष्य में आया, सारा पुण्य पुण्य होता तब तो देवलोक में जाता। ठीक है ना। अगर जो बचपन में मान लो दुख उठा लिया, जवानी में भी उठा लिया दुख, तो उसका यह समझ लो निश्चित रूप से उसका ये अंतिम अवस्था सुखी ही बीतेगा, आरामदायक ही बीतेगा। और जो बराबर बराबर किया होगा, बचपन में कष्ट उठाया, जवानी में कुछ थोड़ा बहुत कष्ट उठाया, और तो बाकी जवानी जो बची और बुढ़ापा सब बहुत अच्छा जाएगा, उसमें कष्ट नहीं होगा उसको। यही प्रत्यक्ष हम लोग भी देख रहे हैं। सही है। हाँ, प्रत्यक्ष अगर हमने बचपन में कष्ट उठाया है, जवानी में भी थोड़ा बहुत उठाया है, तो बाकी का जीवन सब ठीक ठाक जाएगा, ये निश्चित है। तो जो बचपन में राज परिवार में पलता है, सारी प्रकार की सुविधाएं उसको मिलती हैं, बचपन में सुखी सुख होता है, और जवानी भी मस्ती के साथ बाप दादे का पैसा रहता है और खूब मस्ती करता है, तो बाकी जो उसकी अवस्थाएं होती हैं वो दुखपूर्ण ही होती हैं, ये निश्चित है। हाँ, इसमें न तो किसी ज्योतिषी की जरूरत है, ना कुछ जरूरत है। ये किसी को मिल रहा है। हाँ,
देखने को ही हाँ, आप देख सकते हैं जिसको भी है। अब 9वें मंत्र को हम चलते हैं। यह सर्वज्ञः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। रूपम अन्नम च जायते। यह सर्वज्ञ है। एक दो शब्द आया, एक सर्वज्ञ आया और दूसरा आया ज्ञानमय। ये सर्वविद आया। यह है ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद अस्य ज्ञानमय तपस्य सर्वविद। तो सर्वज्ञ क्या कहते हैं और किसे कहते हैं और सर्वविद किसे कहते हैं, इसको समझो। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी भी चीज का के बारे में सामान्य रूप से जानता है और उसको यह कहते हैं सर्वज्ञ। जैसे मान लीजिए आप अपना घर है, उसको हर प्रकार से आप जानते हैं कि कौन किस कमरे में क्या रखा हुआ, किस कमरे में नहीं रखा हुआ है, अलमारी में क्या क्या रखा हुआ, कहाँ का, तो आप उसको क्या जान रहे हैं? सर्वज्ञ हो गए, सब जान रहे हैं। लेकिन सर्वविद आप नहीं हो सकते हैं। क्यों? कि अलमारी में ही है, कोई चीज निकाल लिया, कोई चीज निकल गई, कोई कैसे बनाई गई है, तो उसके बारे में तो आपको नहीं मालूम होगा। तो साधारण, इसका मतलब यह हुआ कि साधारण ज्ञान तो है आपको, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं। जो कमरे में है, जैसे कपड़े धोने की मशीन है, वह खराब हो गई तो कैसे इसको ठीक, मतलब एमबीबीएस है, एमडी नहीं है। एमडी नहीं है, एमबीबीएस में हाँ शरीर का सब कर देंगे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है। तो उसको हम तो क्या कहेंगे? सर्वविद, जिसको पूर्ण रूप से नॉलेज होता है हर एक चीज का, छोटे से बड़े चीज को, वही सर्वविद होता है। और सर्वज्ञ सबका साधारण ज्ञात होता है। तो वह जो ब्रह्म है उसको सभी चीज का विशेष नॉलेज है, विशेष ज्ञान। और आगे और बताएंगे कि वह स्वभाव से है कि न के प्रयास से नहीं है, आयास से नहीं है, स्वभाव से है। ज्ञान में हम तपह, और फिर वह क्या किया? ज्ञान में तप का करने का मतलब क्या हुआ? वह ज्ञान और इच्छा शक्ति को धारण करना है। तस्माद एतद् ब्रह्म नाम, और जब यह धारण कर लिया तो उसी से क्या हुआ? उसी ब्रह्म से यह हिरण्यगर्भ रूप, यह जो जिसका नाम दिया गया, यह अमुक देवदत्त है, यह आपका नाम ले लो, किसी और का नाम लो, इस प्रकार से यह नाम लोग के यह हुए, जो इत्यादि हुए। और क्या हुआ? रूप भी हुआ ना, रूप हुआ। रूप का मतलब कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हरा है, पीला है। और फिर अन्नम से जाते, और उसी से अन्न भी बना। अन्न का मतलब वहां पर जौ और गेहूं आदि, धान आदि, क्योंकि अन्न को ही जो खाएगा या खिलाएगा। तो यह इस 9वें मंत्र में इसका समापन कर दिया। हाँ, कौन है सर्वज्ञ? कौन है? वही जो बताया गया, जत जत देशम, जत मतलब जो अदृश्य, जत अदृश्यम अग्राह्यम, वही जो लक्षण बताए गए थे, वह सारे वही। अग्राह्य, क्या कहते हैं उसको, अवर्ण के बाद अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षु श्रोतम, पाणिपादम, यह सारे लक्षण जो है वह जो है वही ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही तपस्या किया, और यानी ज्ञान इच्छा शक्ति को धारण करके वो हिरण्यगर्भ के रूप में, और उसी से फिर यह अन्न पैदा हुआ। अब इसका भाष्य देखिए। उक्तम एवार्थम, उक्तम एवार्थम उपसंजित ही अर्षु मंत्रो बक्षमारार्थमा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखो, उक्तम एव अर्थम, उपसंहार इसका मतलब होता है। तो पीछे जो बताया गया 8वें मंत्र तक, तो उसको समराइज करने के लिए, उपसंहार करने के लिए, उन मंत्रों का संहार करने के लिए, कौन कहां से? यह देखो, उप जी ही अर्षु बक्षमारार्थमा,
मतलब वो जो छठे मंत्र से शुरू हुआ था और यहाँ तक, उसको करने के लिए यहाँ पर वक्षमाण मतलब कहा जा रहा है क्या, उपसंहार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, उपसंहार कर रहे हैं। तो उपसंहार कैसे कर रहे हैं, यह उक्त लक्षणों अक्षराख्य सर्वज्ञ सर्वानीन सर्वम जानात इति सर्वज्ञ, कि बताया सर्वज्ञ क्या है, तो सर्वज्ञ का अर्थ बताया सामान्य सर्व, सामान्य रूप से साधारण रूप से सभी को जो जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। हाँ? और विशेषण सर्वम वेद इति सर्वविद, और जो विशेष रूप से जानता है उसको हम सर्वविद कहते हैं। सर्वविद सर्वाविद इस प्रकार से उसको कहते हैं, विशेष रूप से जानने के कारण सर्वविद कहा गया है। और क्या है, जस्य ज्ञानमयम ज्ञान विकारम एव सर्वाज्ञात लक्षणम ज्ञान लक्षणम तपो न आयास लक्षणम। यहाँ पर एक शब्द आया आयास, आयास का मतलब विशेष प्रयत्न करने पर कोई ज्ञान होता है, जैसे हम लोग कोई कहते हैं तो सोचते हैं ना, तो उसको वह नहीं है, उसको अपने आप ही हो जाता है। उसको यह ज्ञान जो है, ज्ञान जो उसके पास ज्ञान है स्वभावतः ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप बैठे हुए हो, आपको ड्यूटी जाने का समय है, 9 बजे मान लो जाते हैं, तो अपने आप मालूम हो गया बिना घड़ी देखे किसी के समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता होगा, कभी कभी होता होगा कि सुबह जगने का टाइम हो गया, अपने आप कोई घंटी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं, वह नींद टूट गई कि अब हमारा समय हो गया। तो स्वभावतः जो होता है सर्वज्ञ, वहां पर वह सर्वविद के रूप में आ जाता है, कि वह मतलब एक प्रकार से बिना प्रयास के वह हो रहा है, अनायास आ जाता है। और जहां पर प्रयास करना होता है वहां पर उसको आयास कहते हैं। तो उसमें आयास की जरूरत नहीं है, बल्कि बिना प्रयास के वह सब कुछ उसके गुण हैं प्रकट हो जाती हैं। जैसे आपके अंदर अब ज्ञान की बातें कही जाए तो बहुत सारे ज्ञान होगा, तो समय आने पर जो ज्ञान प्रकट होगा बस वही स्वभाव हो गया। और जिसको कोशिश करोगे निकालोगे कहीं से, तो फिर निकालना तो अंदर ही है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आया, तस्माद इसलिए यथोक्त सर्वज्ञ इति उक्तम, जो सर्वज्ञ जो पहले बताया गया था, जिसका कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम जायते, जिससे कार्य शक्ति को करने के लिए या सृष्टि की रचना करने के लिए वही ब्रह्म का क्या नाम दिया, हिरण्यगर्भ नाम दिया, या हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। किंच नामासौ देवदत्तो, और वहां पर यह नाम रूप इत्यादि प्रकट हो गए कि ये देवदत्त है, जगदत्त है इत्यादि लक्षण वाला वह हिरण्यगर्भ बता दिया गया। रूपम इदम शुक्लम, और उसका रूप भी हो गया क्या, कोई सफेद है, शुक्ल का मतलब क्या होता है, सफेद है, कोई नीला है इत्यादि। अन्नम च ब्रूहि आदि लक्षणम जाते, और वहीं से अन्न की भी उत्पत्ति होती है। अन्न या जौ है, या गेहूं है, चना है, मकई है, सब वहीं से पैदा है। पूर्वम उक्त क्रमण इति विरोधो द्रष्टव्य, न विरोधो द्रष्टव्य, मतलब जो पहले बताया गया है वो क्रम में, उसमें इसमें कोई विरोध नहीं है, इसको आप समझिए। मतलब क्या है, इसको एक बार अपने मन में ला दीजिए, क्योंकि और फिर जब इसका दूसरा खंड हम शुरू करेंगे तो पहला वाला बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ने में सुविधा होगी। और नहीं होगा ठीक तो फिर नहीं हो गया, सब हो गया बस, वो तो फिर नए सिरे से करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हमारे प्रश्न क्या था उसको भी ध्यान रखना है। कश्चिद भगो विद्यते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यह प्रश्न। क्या इस विद्या को जान लेने से सभी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, यह प्रश्न है। बोल, इस एक चीज को जान लेने से सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह जो
आचार्य जी हैं अंगिरस, ये दो विद्याएं बताती हैं। इस संसार में दो विद्याएं हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या से हम अपनी कामनाओं को इस लोक या उस लोक के लिए अमृत लोक में शांत कर लेती हैं। हाँ, कर लीजिए। भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो दो प्रकार की विद्याएं, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या। अपरा विद्या से इस संसार में जो भी हमारी कामनाएं होती हैं, जो भी हमें चाहिए, यानी जो भी चाहिए सुख इत्यादि, उसके माध्यम से हम सब प्रकार के सुख प्राप्त भोग सकते हैं, उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार के बाद जाने के बाद भी सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी परलोक में भी। परा विद्या से उस अक्षर तत्व का बोध होता है। वह अक्षर तत्व क्या है? तो बताया कि अदृश्यम, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। और क्या? अग्राह्यम, वह कर्मेंद्रियों से भी, उनके भी जंगल में उनसे भी पकड़ा नहीं जा सकता। और गोत्रम, उसका कोई गोत्र भी नहीं, कहीं से वह पैदा नहीं हुआ, इसलिए उसका कोई गोत्र भी नहीं है, कोई मूल नहीं है। और वर्ण, उसका कोई, क्योंकि निराकार है इसलिए कोई उसका वर्ण भी नहीं है। उसके अश्रोत्रम अचक्षु, उसके यह ज्ञानेन्द्रिया, श्रोत चक्षु या कोई भी ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है, जैसे वह मतलब उसके यह गोलक नहीं है, कोई भी इंद्रिय नहीं है। पहाड़ी पादम, यह जो कर्मेंद्रिय भी नहीं है। और क्या? नित्य है, वह कभी न पैदा हुआ और न कभी मरा। जो पैदा नहीं होता मरता भी नहीं, तो नित्य है, विभु है, सर्वत व्याप्त किया हुआ सभी को, और सर्वगत है, सब कुछ जानने वाला है, सबके बारे में वह जानता है। सर्वगत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसमें किसी प्रकार का भय भी नहीं होता। समस्त प्राणियों को पैदा करने वाला जत भूत जोनिम, ऐसे जो धीर पुरुष हैं, विद्वान हैं, वह उसको समझते हैं। अब इसके बाद इसमें यह जो आया कि जत सर्वभूति भूत जोनिम, सभी प्राणियों को पैदा करने वाला, उसके लिए सातवां मंत्र आया। और सातवां मंत्र में यह बताया गया कि किस प्रकार से वह पैदा होता है यह प्राणी। तो क्योंकि उसके अंदर कोई सहायक क्रिया नहीं, कोई उपादान कारक नहीं, तो बताया गया जैसे मकड़ी जो है अपने ही अंदर से लाल निकाल करके अपना घर बनाती है, कुछ देर रहती है, फिर उसको अपने अंदर समा लेती है। उसी प्रकार से दूसरा बताया गया कि जिस प्रकार से यह पृथ्वी के अंदर औषधियां पैदा होती हैं, उस प्रकार से। तीसरा, जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर रुई और केश इत्यादि पैदा होते हैं, केश या नाखून, तो उस प्रकार से इस प्रकार से बताया गया कि इस प्रकार से उसका समस्त प्राणियों का उत्पन्न होना होता है। फिर प्रश्न उठता है, क्या यह किसी क्रम से उत्पन्न होते हैं या बिना क्रम के उत्पन्न होते हैं, सारे एक साथ पैदा हो जाते हैं? तो उसके लिए बताया गया नहीं, यहाँ पर एक क्रम है। इसके लिए आपके 8वां मंत्र बताया कि वही ब्रह्म जब अपने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को
धारण करके अव्यक्त रूप में आ जाता है और वहां से यह उस अव्यक्त अवस्था में आने के बाद वही जो है उसको हम कहते हैं प्रकृति माया या व्यक्त अवस्था, जहां पर सभी बीजों का अंकुर भी होता है। तो उसी को वहीं से हम उसी अव्यक्त से यानी प्रकृति से या माया से पैदा होता है हिरण्यगर्भो, या जिसको प्राण भी कहते हैं, शुद्ध आत्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं और प्रजापति भी कहते हैं, जिसमें समस्त जितने भी प्राणी हैं सबकी अविद्या कर्म वासनाएं और उनके फल सभी उसी में निहित होते हैं, सबके बीज भी होते हैं। और वहीं से मन यानी व्यष्टि सृष्टि की शुरू होती है, जिसमें समस्त जीव होते हैं। मन का मतलब संकल्प विकल्प जहाँ पर होता है उसी मन से सत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य का मतलब वहां से पांचों यह जो पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, आकाश के वायु तेज अग्नि और पृथ्वी, और उसी से फिर प्राणियों के रहने के लिए 14 लोक पैदा हुए। और लोकों से पैदा करने के बाद लोक क्या है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। कर्म का फल करोड़ों जन्म के बाद भी वह जब तक फल देता नहीं है उस जीव को, तब तक वह नष्ट नहीं होता है। अंत में यह उपसंहार कर लिया कि वह जो अक्षर तत्व है सर्वज्ञ है और सभी का भी साधारण भी ज्ञान रखता है और सभी का विशेष ज्ञान भी वही रखता है। वह ज्ञान में है, ज्ञान और इच्छा शक्ति से युक्त है और उसी से फिर हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर नाम रूप इत्यादि होते हैं और वहीं से अन्न की प्राप्ति उनकी उत्पत्ति होती है। यहीं पर मुंडकोपनिषद का पहला खंड समाप्त होता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।